हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 15.3 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि त्रिभुज PQR में कौन P और कौन Q के अंतर्गत भुजा है। हमारा कौन P कहाँ पे है, तो इस जगह पे है, ठीक, यहाँ पे। और दूसरा हमारा कौन Q है, तो यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत भुजा, कौन सी भुजा आ रहा है जो दोनों कौन को टच कर रहा है। ठीक, ये हमारा इधर से कौन हो गया, अब कौन P ये, और ये कौन Q हो गया। तो देखिए एक बात है कि इधर से ये हमारा PQ है और इधर से भी हमारा टच कर रहा है इस PQ रेखा को। तो अंतर्गत भुजा जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो PQ हो जाएगा। ठीक, तो सिंपली आपको यहाँ पे सिर्फ PQ भर देना है। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट करते हैं कि कौन P और कौन Q के अंतर्गत भुजा। कौन P ये हमारा हो गया कौन P, ये हमारा हो गया कौन Q। अब इसके अंतर्गत भुजा, ठीक, इसके अंतर्गत जो हमारा भुजा है जो दोनों को टच कर रहा है, ये हमारा PQ हो जाएगा। ठीक, इस लाइन को लेंगे तो हमारा PQ आएगा, इस कौन को लेंगे हमारा फिर से PQ आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा दो ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है। इसमें हमको सर्वांगसम बता रहा है कि कैसे ये सर्वांगसम है, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक, वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में आगे कि उपयुक्त चित्र में ASA का उपयोग करते हुए बताएं कि कौन से त्रिभुजों के युग्म सर्वांगसम है। सर्वांगसम की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे SAS सर्वांगसमता। ठीक, SAS साइड एंगल साइड, भुजा कौन भुजा सर्वांगसमता। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल साइड एंगल, यानी कौन भुजा कौन। अगर यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर रहता और एक कोण, तो हमारा सर्वांगसम होता था। इस पर हमारा दो कोण अगर यदि बराबर रहेगा, यानी दोनों कोण हमारा आपस में समान रहेगा और कोई एक भुजा हमारा बराबर हो, तो उस स्थिति में भी हमारा जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये आकृति फर्स्ट है, तो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा फिगर। ठीक, ये 2 नंबर का हमारा। चलिए इस तरह से कुछ फिगर यहाँ से लेकर यहाँ हमारा ये नेम जो है AB और ये C हो जाता है। चलिए ये जो नेक्स्ट वाला है इधर हमारा इस तरह से है। ठीक, इस ट्रायंगल का नाम है TEF, इस त्रिभुज का नाम है DEF। ठीक, अब कौन सा कौन किस जगह पे दिया हुआ है, हमारा 60 डिग्री है, तो ई हमारा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। कौन F जो है वो हमारा 40 डिग्री है, तो इस जगह पे हम लोग 40 डिग्री लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा इस कोण वाले भुजा में, और भुजा जो हमारा है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस ये जो भुजा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा ABC त्रिभुज में, ठीक, ए वाली त्रिभुज में हमारा AB की जो लंबाई है वो 3.5 सेंटीमीटर, और कोण ए का मान जो है वो 40 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है। अब इससे हम लोगों को सर्वांगसम दर्शाना है। ठीक, तो चलिए आराम से इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कौन सी किसके बराबर है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक, हमारे पास दो कोण है इस बार, तो सबसे पहले हम लोग ASA से सर्वांगसम करेंगे। ठीक, तो ASA सबसे पहले हम लोग लेंगे एंगल, यानी कोण, कोई भी कोण, 60 46 में से कोई भी कोण ले सकते हैं। ठीक, तो हमारा कोण B 60 डिग्री है इसमें, और हमारा इसमें 60 डिग्री कौन सा कोण है, तो कोण ई है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर कोण ई। ठीक, अब चलिए इसमें हम लोग त्रिभुज को हम लोग भुजा को हम लोग उठी करते काउंट करते हैं। ठीक, इसमें AB की लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर, इसमें EF की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, तो AB के बराबर जो हो जाएगा OEF हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि कोण B और कोण E हो गया था हमारा 60 डिग्री वाला, जिसमें हमारा 40 डिग्री है कोण A के बराबर, कोण A के बराबर इसमें 40 डिग्री कोण F है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण F। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कौन सा सर्वांग समता से, तो ASA सर्वांग समता से, ASA सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएगी। त्रिभुज ABC जो हो जाएगी सर्वांगसम त्रिभुज DEF की। ठीक,
चलिए अब हम लोग इसका आकृति 2 पर आते हैं। ठीक, तो आकृति 2 का हम लोग फिगर यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सबसे पहले ये हमारा फिगर हो गया दोनों, लिखेंगे हम लोग सबसे पहले त्रिभुज PQR और तथा त्रिभुज DEF में। ठीक, ये दोनों हमारा त्रिभुज हो गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉमन वाला जो दोनों में समान होगा उसी को हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे। देखिए कोण Q बराबर 90 डिग्री और इस त्रिभुज वाले में हमारा कोण D जो है सो 90 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पे कोण Q बराबर कोण D। ठीक, अब हम लोग इसमें PR जो है हमारा 3.5 सेंटीमीटर है और इसमें हमारा EF 3.5 सेंटीमीटर है। लिखेंगे यहाँ पर PR बराबर EF जो हमारा 3.5 सेंटीमीटर करके है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा कोण R के बराबर, इसमें कौन सा कोण है तो कोण E है। लिखेंगे यहाँ पे कोण R बराबर कोण E। फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ASA सर्वांग समता से, ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। PQR जो कि सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आकृति नंबर ये 3 हो गया। ठीक, इसमें हम लोगों को त्रिभुज ABC को सर्वांग सम करना है त्रिभुज किसके बराबर, ABD के बराबर। ठीक, ये हमारा त्रिभुज ABC हो गया और नेक्स्ट हमारा त्रिभुज हो गया ABD, ये हमारा पूरा त्रिभुज। इन दोनों को सर्वांग सम करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉपी पर आते हैं सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो बनाने का मेथड होना चाहिए वो हम लोग लिखेंगे, दोनों त्रिभुज को यहाँ पे लिखेंगे। पहले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज की बातें बोल रही है तो ABD, त्रिभुज ABD और तथा और ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज ABC। ठीक, तो कौन सा कोण किसके बराबर है उसी को हम लोग सबसे पहले बराबर करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोण, चलिए कोई बात नहीं। ये जो हमारा है त्रिभुज, इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, और चलिए इस वाले त्रिभुज में देखिएगा आप लोग DAB जो है सो वही है हमारा CBA, यानी इस त्रिभुज में 45 और 30 टोटल जोड़ दें तो हमारा 75, यहाँ पे भी 75 बन जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कोण DAB के बराबर जो हो जाएगा कोण CBA, कोण CBA। ठीक, अब देखिए जब इस वाले त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं और इस वाले को त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं तो दोनों में हमारा AB आ रहा है। ठीक, AB आ रहा है, यहाँ पे रेखा से और त्रिभुज से भी पता चल सकता है कि AB इसमें भी और AB इसमें भी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से दोनों में एक ही चीज़ आ रहा है तो AB के बराबर AB। ठीक, तो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग इस कोण को लेंगे, इस कोण को, कोण B को। इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में हम इस कोण को लेंगे तो हमारा इस त्रिभुज में हमारा किसके बराबर हो जाएगा तो ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। 30 डिग्री 30 डिग्री सेम हो जाएगा। तो इस कोण का नाम बोलिए तो DBA, ये हमारा कोण 30 डिग्री, कोण DBA इस वाले त्रिभुज में हमारा ABC में किसके बराबर है तो कोण CAB के बराबर, कोण CAB के बराबर। फिर इसमें लिखेंगे इसलिए ASA सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। ABD के सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABC। ये हमारे प्रूव हो गई। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक, दिए गए आकृति में किरण AZ कोण DAB तथा कोण DCB को समद्विभाजित कर रही है। ये हमारा AZ किरण हो गया, इसमें से हमारा कोण DAB और कोण DCB को ये समद्विभाजित यानी समान भागों में बांट रहा है। ठीक, जब भी इस तरह से समद्विभाजित की बात की जाए, थोड़ा सा हम लोग समद्विभाजित के बारे में जान लेते हैं। ठीक, जब भी हमारा कोई इस तरह से रेखा होता है और समद्विभाजित करता है, यानी इस तरह से जब कोई रेखा खींचा जाता है तो ये क्या करता है कि इस कोण को, दोनों कोण को, एक कोण और एक कोण बराबर होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, ये आप लोगों को हकीकत याद रखना है इसको, तो हो जाता है। चलिए सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, A है, D है, ये हमारा C है और ये किरण Z बोला जा रहा है इसका B। ठीक,
चलिए अब इसमें हमारा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज डीएसी में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। यानी इसका जो है तो हम लोगों को 3 युग्म बताना है कि वो किस तरह से बराबर है। ठीक, देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर को बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर में बोला जा रहा है कि त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज डीएसी में बराबर भागों के 3 युग्म। देखिए जिससे हमारा इस तरह से एक किरण गया तो एक कोण और एक कोण बराबर, कोण इसका नाम क्या है, तो कोण को हम लोग बीच में रखते हैं। ये जो हमारा ए बना रहा है एंगल, इसको बीच में रखते हैं और इस तरह से हम लोग लिखते हैं। कोण लिखना यही तरीका होता है। तो कोण DAC जो हो जाएगा यह एक कोण हो जाएगा इसके बराबर। तो इसको हम लोग फिर ए को बीच में रखेंगे, बराबर हो जाएगा किसका, तो कोण CAB के बराबर, कोण CAB। ठीक, उसी तरह से इसको भी समद्विभाजित समान भागों में बांट रहा है। तो एक कोण और एक कोण आपस में बराबर, एक कोण और आपस में एक कोण, नाम क्या है, तो कोण DCA बराबर कोण BCA। ठीक, ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही रेखा हमारा यहाँ से यहाँ तक आया, क्या हो रहा है, इधर से हम लोग एक बार ले रहे हैं और इस त्रिभुज में इधर से भी आ रहा है, तो यानी क्या, ये भी आपस में बराबर है, AC बराबर CA हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, वही दूरी हमारा C से लेकर ये, कुछ भी तरह लिखेंगे हमारा यही बन जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया कि ये दोनों आपस में त्रिभुज है और त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर रहा है, DAC और ABC। ठीक, अगर यदि आगे कहीं पे भी इसका सर्वांगसम की बात आए तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। और ये सर्वांगसम तक क्या किस नियम से है, तो ये AS ये से एंगल साइड और एंगल से है। यानी पहले कोण दो हमारा बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो ये भी हमारा सर्वांगसम त्रिभुज है। 2 नंबर क्वेश्चन में है, क्या बोला जा रहा है कि 2 नंबर में, चलिए यहाँ पे 2 नंबर हम लोग बनाते हैं। ठीक, क्या त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज DAC के, BAC हमारा DAC, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि कौन सा सर्वांग समता, तो AS ये सर्वांग समता से, त्रिभुज ADC जो हो जाएगा सर्वांगसम है त्रिभुज ABC का। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फिगर में यहाँ पे हम लोगों का मिस्टेक हो गया। इस वाले फिगर को देखिए, तो जैसे ही इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा ना, ये सर्वांगसम हो जाएगा, तो ये जो AD है वो AB के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा गलत दिखा दिया है, इसका डिस्टेंस जो है सो यहाँ से इसका कम है, लेकिन सर्वांगसम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो AD जो है सो इसके ऊपर AB के ऊपर और CD जो है सो BC के ऊपर आके चिपक जाएगा। तो 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हाँ ये हमारा सर्वांगसम है, त्रिभुज ADC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, इसलिए जो दोनों है वो चिपक जाएगा। चौथा में भी हमारा CD के बराबर CB हो जाएगा। ठीक, त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC। थोड़ा सा आप लोगों का भी यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। ठीक, यहाँ पे फिगर में हमको लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये सर्वांगसम बोल रहा है, तो सर्वांगसम कब होगा, जब इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो ये चिपक जाएगा तो इसकी यानी ये हमारा DC जो है सो CB के ऊपर और AB हमारा AD के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ये हमारा एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।